Student of class 10th. Today we discussed about quadratic equation. एक्चुअल में आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो एग्जाम से पहले मैं कुछ रिवीजन करा देता हूँ। बाकी मोस्टली आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, ओनली ट्रायंगल बचा हुआ है। तो आज मैं जो डिस्कस करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात करूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अगर कोई भी इक्वेशन आपको इस फॉर्म में गिवन होती है तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पावर देखते हैं, यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर मेरी कितनी है 2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है इसके दो रूट्स होंगे। हमने मान लिया रूट्स क्या होंगे, अल्फा, एक मान लिया बीटा। तो आज मैं रिवीजन क्लास को शॉर्ट फॉर्म में बात करूंगा, ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं पीछे क्लास इसकी ले चुका हूँ। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं, यहाँ दो रूट्स होंगे क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो फॉर्मूला पहला होगा सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ रूट्स, दो रूट्स है अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बेटा क्या है ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया माइनस का बी अपॉन ए। ये आपका हो गया सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, आगे जो बात करेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू होता है आपका कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा आपका कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे सी, सी कांस्टेंट है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ये आपके फॉर्मूला हो गया। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है और वो वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है कि आप उसके सम ऑफ रूट्स निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालिए और वेरीफाई करिए, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके दोनों रूट्स निकालेंगे, सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे और कोएफिशिएंट रख के हम बोथ साइड कंपेयर कर लेंगे, इक्वल आता है या नहीं आता। चलिए इसी में आगे बात करते हैं। अगर आपको दो रूट्स गिवन होते हैं, आपको दो रूट्स गिवन होते हैं और आपसे जब दो रूट्स गिवन होंगे तो आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ दी जाएगी। इफ टू रूट्स आर गिवन, अगर आपको दो रूट्स गिवन, मान लिया एक रूट अल्फा दे रखा है, एक दे रखा है बीटा, तब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला होता है पी, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का, जब आपको दो रूट्स गिवन होंगे। एग्जांपल लेते हैं, मान लिया एक रूट आपको दे रखा है 3, ए दे रखा है 2, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अल्फा आपका हो गया 3, बीटा हो गया 2, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे हम 3 इंटू 2। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ बेटा, ये आपको क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसी में, जो कि आपको इसमें गिवन होगा क्यूबिक, जिसकी पावर कितनी होगी 3। तब आप कैसे रूट फाइंड करेंगे, हमारे को इक्वेशन दे रखी ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहां फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट निकालेंगे, मान लीजिए 3 रूट्स हैं इसके, एक अल्फा एक बीटा एक गामा। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स की बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट आएगा तो पहले दो दो को पेयर का प्रोडक्ट करेंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा सी अपॉन ए। फिर आता है आपका
प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो माइनस का डी अपान ए, ये आपके इसके फॉर्मूले हो गए। बी यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपान ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कांस्टेंट ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब और माइनस को कांस्टेंट ऑफ अपान एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, तो ये आपका क्यूबिक का हो गया। हम इसी में आगे बात जो करेंगे हम लोग वो बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आपका फैक्टराइजेशन भी आता है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो उसको फैक्टर करने होते हैं, उसके दो रूट्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं होते तब हम लोग क्या करते हैं, तो हम इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं ध्यान देखिएगा। मान लिया कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इसके फैक्टर निकालने हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हमें सिंगल करना है। यहाँ पे a आ रहा है तो यहाँ से a से डिवाइड कर देंगे, a से डिवाइड कर देंगे, a से डिवाइड कर देंगे, a से डिवाइड करेंगे, a से कैंसिल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस b अपान ax प्लस c अपान a इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फॉर्मूला मुझे बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस 2a, मतलब हमें a प्लस b का होल स्क्वायर बनाना है। क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो 2 नहीं है, अपने मन से हमने 2 मल्टीप्लाई किया 2ab अपान a, हमने 2 का अपने मन से मल्टीप्लाई किया तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका वही बचेगा प्लस c अपान a। फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर नहीं है तो अपने मन से b अपान 2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और अपने मन से b अपान 2a का होल स्क्वायर माइनस कर दिया, इक्वल टू हो गया आपका 0। ठीक बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फार्मूला बन गया x प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर। ये सब टर्म उधर ले जाएंगे, उधर जाएगा तो b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर आ जाएगा और ये उधर जाएगा तो माइनस का c अपान a हो जाएगा। बेटा कुछ नहीं करेंगे बेटा, सिंपल सा सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। उस साइड लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर, यहाँ से आएगा b स्क्वायर, a से कैंसिल माइनस का 4ac आ जाएगा, तो x प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट चला जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, तो x प्लस b अपान 2a यहाँ बेटा आ जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये उधर लेके जाएंगे, प्लस माइनस में वैल्यू आई, अंडर रूट से वैल्यू निकलती, प्लस माइनस निकलती, तो ये उधर जाएगा x अपान माइनस का b 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। जब एलसीएम ले लेंगे तो आपका फार्मूला जो आएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये आपका फार्मूला आ गया। इसको हम धराचार फार्मूला भी बोलते हैं। जब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर नहीं होते हैं तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट, विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हम ये फाइंड कर लेते हैं कि मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स रियल हैं या रियल नहीं है, इक्वल है या इक्वल नहीं है। ठीक है, तो कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती इस फॉर्म में तो हमें डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला पता है, और d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये यहां से हम d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है यानी पॉजिटिव होगी, जब ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, जब d की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जब d की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रूट्स आपके कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे। बेटा कैसे होंगे, अनइक्वल। अगर d की वैल्यू इक्वल आती है 0 के, 0 इक्वल आती है यानी 0 इक्वल आए तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। और d की वैल्यू आती है अगर निगेटिव, यानी d की वैल्यू लेस देन है 0, 0 बड़ा d की वैल्यू छोटी है, तो रूट्स जो आएंगे यानी निगेटिव आएगी, कैसे आएगी, निगेटिव। तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी और अनइक्वल। तो ये डिस्क्रिमिनेंट की बात हो गई। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कुछ था सारा का सारा मैंने बता दिया है। अब आपको प्रैक्टिस करनी है और आपका पेपर जो पड़ेगा 28 को पड़ेगा यानी मंडे को। आपको जो भी डाउट्स होते हैं इतने बीच में आप मेरे से पूछेंगे। डेली मैं एक डिवाइस लाता रहूँगा और
आपका पर्टिकुलर पेपर भी होता रहेगा। थैंक यू क्लास।